चलिए, बढ़िया से पढ़ते रहना बाबू, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलो, तो लास्ट क्लास में क्या क्या बातें हुई थी आइए बात करेंगे। और देखते देखते ये जो घड़ी है ये 8 क्लास हो गया, और जैसे 10 क्लास ए लेटर का पूरा हो जाएगा ना बाबू, आपको कंप्लीट जितनी वीडियोस हैं, जितनी सारी चीजें हैं, उनको एक साथ कंपाइल करके और एक वीडियो अलग से अपलोड करवा देंगे। ठीक है, इस चीज के लिए आप एकदम तैयार रहना। और चलिए पहले वोकैबुलरी को आगे बढ़ाते हैं और नए नए जो मतलब एक तरीके से जो शब्द हैं उनको समझते हैं, बात करते हैं इस पर। जैसे एक शब्द है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्य होना, अचरज में पड़ जाना, एस्टोनिश हो जाना, यानी आश्चर्य अचंभित हो जाना। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं जो एस्टाउंड होना। एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्य होना, एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, उसे कहते हैं एस्टाउंड। क्या है एस्टाउंड? चल, पहली बार इंग्लिश अच्छा लगता है चलिए बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया सा पढ़ते रहिए, और क्या ही चाहूंगा मैं, है ना। बड़ी खूबसूरत है मेरी ख्यालों की दुनिया, तुम ही से शुरू और तुम ही पे खत्म, और तो कुछ चाहिए नहीं अपने को। मैंने कहा एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित होना, उसे कहते हैं एस्टाउंड। आप, मुझे लगता है शायद 2024 का पहला पेपर ही है एनडीए का, ये क्वेश्चन पूछा था एस्टाउंड से। एस्टाउंड का मतलब आश्चर्य होना, अचंभित होना, उसे कहते हैं एस्टाउंड। अब एस्टाउंड को याद कैसे करोगे? तो एस्टाउंड को याद करो ऐसा टाउन से कि आप जहां पर रहते हैं आसपास के जगहों को आप देखते हैं, आप जो है एक तरीके से जगहों को देख के और आप कहते हैं कि भाई ऐसा जगह है वैसा जगह है, लेकिन आप ऐसे ऐसे जगहों पर चले गए, इस टाइप की जो गलियां हैं, है ना, वही चीज है कि आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में चले गए और आपने देख लिया ऐसा टाउन जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं था, तो आपने देखा ऐसा टाउन जिसको देख के हो गए एस्टाउंड। कि आपने देखा ऐसा टाउन जिसको देख के क्या हो गए? एस्टाउंड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एस्टोनिश हो गए। तो आपने देखा ऐसा टाउन जिसको देख के हो गए एस्टाउंड, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एस्टोनिश हो गए, उसे कहते हैं एस्टाउंड होना, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट है एमनेसिया, यादाश्त का खो जाना। एमनेशिया का मतलब होता है कि यादाश्त गुल हो गया, यादाश्त चला गया, मेमोरी लॉस। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। कुल मिला के ये कहना है कि एमनेशिया का मतलब होता है जो यादाश्त खत्म हो जाता है, यादाश्त चला जाता है, उसे कहते हैं एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है यादाश्त खो जाना, यादाश्त का चला जाना, ये कहलाता है एमनेशिया। कैसे याद करेंगे? तो एमनेशिया को याद करो, आई एम इन नशा, यानी एमनेशिया, आई एम इन नशा, कि मैं किसमें हूं? नशा में हूं। आई एम इन नशा, आई एम इन नशा, कि मैं किसमें हूं? नशा में हूं। इसका मतलब एमनेशिया हो गया है। जैसे मान लो शराब वराब जो पीने वाले होते हैं ना, वो शराब पी जाएंगे और पीने के बाद कहेंगे मैं कहाँ हूं, कौन है यहाँ पर, मैं किसके लिए आया, कहाँ जाना है मुझे, वो खुद ही याद नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है कि आई एम इन नशा, मैं किसमें हूं? नशा में हूं। एमनेशिया हो गया है, यादाश्त चला गया है, यादाश्त खो दिया हूं, वही कहलाता है एमनेशिया। यादाश्त का खो जाना, मेमोरी लॉस होता है। अब देखिए ढेर सारे ना मेडिकल डिसऑर्डर की बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे आपने देखा एमनेशिया, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। क्या है ये? लॉस ऑफ मेमोरी है। यहां पर एक शब्द होता है अनेमिया। पता है अनेमिया का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड। जो खून की कमी होती है ना, उसे कहते हैं अनेमिया। ठीक है। एक शब्द है एलेक्सिया। एलेक्सिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, यानी जब आपको, जैसे आप पढ़ रहे हो तो पता है आपको, आपकी क्षमता भी है इस चीज को समझने की, पढ़ने की। ये एक सबको नहीं मिलता है। आप वो मूवी देखोगे तारे जमी पे, तो उसमें वो चीज दिखाया भी है, एलेक्सिया की बीमारी हो गई है। तो एलेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाना, एलेक्सिया कहलाता है। एनल्जेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, कि जब आपको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, जो पेन होता है, दर्द होता है, आप उसको फील नहीं कर रहे हैं, उसे हम एनल्जेसिया कहते हैं। तो एनल्जेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, एनल्जेसिया कहलाता है। उसके बाद है एनोस्मिया। अब यहां तो नोट से दिख रहा है। एनोस्मिया का मतलब होता है कि ऐसा कोई डिसऑर्डर कि जिसमें आप उस एबिलिटी को खो देते हो, लूज कर जाते हो, जहां पर सूंघा जाता है, यानी कि सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है जब आपकी, उसे कहते हैं एनोस्मिया। याद करो वो कोविड का दिन, जब कोरोना था, तो कई लोग जो है इसके शिकार हुए थे कि जिनको बीमारी लग गई, बीमारी नहीं, कोरोना में होता ही था कि सूंघने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। जुकाम होता है तो सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर वो डिसऑर्डर हो जाएगा उसे कहेंगे एनोस्मिया। यहाँ फोन का मतलब होता है साउंड, यानी अफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू लिसन, कि जो सुनने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो गया, उसे कहते हैं अफोनिया। एग्नोसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज,
थिंग्स और पर्सन्स। यानी जब आप किसी व्यक्ति को देखो, आपको पता है ना कि ये मैं हूं, ये हमारी क्लास का बोर्ड है और यहाँ पढ़ाई हो रही है, सबको पता है। ये मैं हूं, ये मेरा पेन है, यानी आपको पता है कि ये सर है और ये सर का पेन है। तो आपको एक वस्तु के अंदर और पर्सन्स के अंदर आपको अंतर तो दिखाई देता है, आप समझ पाते हैं। तो वही चीज कहलाता है एग्नोसिया। वो भी मतलब ऐसी बीमारी हो जैसे छोटा छोटा बच्चा रहता है, बीमारी नहीं होती है, वो धीरे धीरे ग्रोथ होता है उसका। छोटे बच्चे से कहोगे ना कि जाओ बाबू एक कलम लेके आओ, तो कलम बोलेगा तो कुछ जो भी मिलेगा उसको लेके चला आएगा। कई लोग होते हैं पिलास मांगो तो पेचकस लाते हैं, पेचकस मांगो तो पिलास लाते हैं। तो ये क्या होता है ना कि एक तरीके का डिसऑर्डर हो जाएगा, इसे कहते हैं एग्नोसिया। तो ये सारे सारे जो है ना, ये सारे शब्द याद रखना आप, वही चीज कहलाता है एनोस्मी। तो एमनेशिया, एनोस्मिया, एफोनिया, एलेक्सिया, ये अनेकों शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। समझ में आया? चलो, एमनेशिया का मतलब क्या हो जाएगा? याददाश्त खो जाना, मेमोरी लॉस हो जाना। चलो यहां देखो, असॉइल, असॉइल का मतलब होता है बाबू दोष मुक्त करना, एब्सॉल्व करना। एब्सॉल्व करा दिया हो, अब केस हो गया सॉल्व, कर दिया गया एब्सॉल्व, है ना? एब्सॉल्व हो गया, दोष मुक्त हो गया। सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, पढ़ना चाहती हूं बट परेशानी, प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूं? तो आपको बताना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना? फिर उसके हिसाब से काम चलेगा। यहां देखो असॉइल, असॉइल मतलब होता है दोष मुक्त करना। देखो मतलब मान के चलो कि पति पत्नी में लड़ाई होता है, भाई लड़ाई होना स्वाभाविक है, अगर यहां लड़ाई नहीं होगा तो लड़ाई कहीं और होगा, खेला तो होगा कुछ ना कुछ ऐसा। भाई जहां पर लोग रहेंगे तो आपस में लड़ाई तो होगा ही होगा। अब मान के चलो कि पति पत्नी में लड़ाई हो गया, देखो लड़के लोग ना बड़ा सीधा होते हैं, इस बात से मानना। कैसे? मान के चलो कि यहाँ पर पति है, पति मतलब हस्बैंड, और यहाँ पर उसकी पत्नी है यानी वाइफ। अगर इसको लगता है कि मेरी गलती है, सीधा जाके कह देगा कि आई एम सॉरी। लेकिन मान लो कि पत्नी है और यहाँ पति है, इसको सॉरी बोलना है तो पता है कैसे बोलेगी? ऐसे, ए यार इधर से आके इधर से पूरा, मतलब सोचती रहे क्या बोले कि नहीं बोले, क्यों बोलूं मैं, क्यों बोलूं मैं, बोलूंगी ये होगा वो होगा, ये सारी चीजें होंगी, है ना? पास में आके ना नहीं बोलेंगे, फिर जाके ना नहीं बोलेंगे, फिर आके, यानी सब इतना घूम घाम के चार लोगों से पूछ के, और लास्ट में जाके ना सॉरी नहीं बोलेगी, रोने लगेगी। अब जो है लगेगा कि जाने तो छोड़ो, कोई बात हो गई। तो महिलाएं सॉरी नहीं जल्दी बोलती हैं, रो देगी भले लेकिन सॉरी नहीं बोलेगी। तो वही बात है कि मान लो पति पत्नी में लड़ाई हुआ, पत्नी को पता है कि मेरी गलती है, ये इस बार तो मेरी गलती है, मैं मान ली मेरी गलती है, लेकिन सीधा सीधा सॉरी नहीं बोलेगी। उसको पता है कि पतियों का रास्ता जो होता है वो खाने से गुजरता है। खाना 2 दिन नहीं दोगे तब खुद ही आ जाएगा मेरे पास। वो क्या की, मार्केट गई और कोई बढ़िया सा ऑयल लेके आई, उसमें बढ़िया से पूरी सब्जी सब बनाई, पनीर उनीर का सब्जी पूरी वगैरह बनाई बढ़िया से, है ना? अब मान लो कि ऐसा ऑयल आया जिसमें बढ़िया से पूरी उड़ी बनाई और उसके बाद पति को खिलाई। जैसे पति वो खाया, उसको एकदम गदगद हो गया मन, कहा कि कोई बात नहीं, जाने दिया, माफ कर दिया। तो वही चीज है कि पत्नी मार्केट गई और खाना बनाने के लिए लाया ऐसा ऑयल, ऐसा लाई ऑयल कि पति खाना खा के कर दिया असॉयल। ऐसा लाई ऑयल जिसमें खाना बनाई कि उसमें खाना खा के पति क्या कर दिया? असॉयल कर दिया, उसे दोष मुक्त कर दिया, उसे एब्सॉल्व कर दिया। तो ऐसा लाई ऑयल जिसमें खाना बनाई कर दिया असॉयल, दोष मुक्त कर दिया। तो असॉयल का मतलब क्या होगा? दोष मुक्त कर देना। नेक्स्ट है एग्लो, चमकना। एग्लो का मतलब होता है भभकना, ब्राइट करना, एकदम पूरी तरीके से नहीं, चमकता है जो, वही चीज कहलाता है एग्लो करना। तो एग्लो का मतलब चमकना होता है। अब एग्लो को याद करो बाबू एंग्लो से, एग्लो एंग्लो एग्लो एंग्लो, ग्लो करना, यानी एंग्लो लोग एग्लो करते हैं, ग्लो करते हैं, या ग्लो करना यानी एग्लो करना। तो एग्लो का मतलब होता है चमकना, कोई भी चीज चमक रहा है, साइन कर रहा है, वही कहलाता है एग्लो, यानी चमकना कहलाता है। नेक्स्ट है अप्राइज, सूचित करना। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना, उसे कहते हैं अप्राइज करना। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है? सूचित करना। अप्राइज का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म करना, वही चीज कहलाता है क्या? कहलाता है अप्राइज। तो अप्राइज का मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना। अब अप्राइज को याद करो, आपको प्राइज, कि आपको मिलने वाला है प्राइज और इसके लिए किया जा रहा है अप्राइज, कि आपको क्या मिलने वाला है? प्राइज, और आपको किया जा रहा है अप्राइज। आपको सूचित किया जा रहा है, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो आपको मिलने वाला है प्राइज और किया जा रहा है अप्राइज, है ना?
क्लियर? तो वही चीज है क्या, प्राइज मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना। जैसे मान लो किसी को प्राइज मिलने वाला रहेगा तो फोन आएगा पहले ही कि चलो भाई आपको फलाने दिन पर प्राइज मिलने वाला है, तो वही किया जाता है, प्राइज सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमोसिटी, दुश्मनी होता है। हेट्रेट जो होता है ना उसे हम एनिमोसिटी कहते हैं। तो एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी होता है। अब एनिमोसिटी को याद करो, देखो यहां पर है अन्नी और यहां पर है उसकी मौसी, कि अन्नी की जो मौसी है, अन्नी की मौसी का हर किसी से एनिमोसिटी रहता है। तो अन्नी की मौसी का हर किसी से एनिमोसिटी रहता है, हर किसी से दुश्मनी रहता है। तो अन्नी की मौसी जो है उनका सबके साथ एनिमोसिटी रहता है, सबके साथ दुश्मनी रहता है। नेक्स्ट है एम्ब्यूलिटरी। एम्ब्यूलिटरी का मतलब होता है बाबू चलने में सक्षम। जो वॉकिंग जो होता है ना उसे एम्ब्यूलिटरी कहते हैं। बेसिकली एक शब्द होता है एम्बुल। एम्बुल का मतलब कुछ और नहीं, वॉक करना होता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, उन लड़ाइयों के दौरान कुछ ऐसी एक टीम होती थी जो घायलों को उठा के लेके जाती थी। आज भी होता है, हमारी आर्मी के अंदर है, आर्मी मेडिकल कोर वाले हैं, तो युद्ध के दौरान जो घायल होते हैं उनको बचा के लेके जाते हैं, इलाज करते हैं। उस समय भी टीम होती थी। अब वो क्या है कि लड़ाई चल रहा है तो कोई रास्ता देगा नहीं, तो स्ट्रेचर पर लिटा के जैसे मन करे वैसे रास्ता मिलता था, निकालते थे उनको। वही चीज है, वहीं से शब्द बन गया है एम्बुल। और बाद में हमने इसके साथ एंस लगा के नाउन बना दिया, और एंस का मतलब जो है नाउन हो जाता है, एम्बुलेंस बन गया। तो एम्बुलेंस इसी से बना है। तो एम्बुल का मतलब ही होता है वॉक करना। इसीलिए जो नींद में चलता है सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। सोमन मतलब नींद, एम्बुल मतलब वॉक, आईएसटी मतलब पर्सन। तो सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब हो जाएगा नींद में चलने वाला, क्योंकि एम्बुल का मतलब होता है वॉक करना। एम्बुलेंस से याद रखना, ये एम्बुलेंस शब्द इसी से बना है, वॉकिंग से, चलने में सक्षम जो होता है। अगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। एगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को एम्पलीफाई करना, यानी किसी भी चीज को जो बढ़ाना जो होता है उसे कहते हैं। यानी किसी भी चीज को बढ़ाना जो होता है, एम्पलीफाई करना होता है, उसे अगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अगमेंट। अब अगमेंट को याद करो, देखो आग में घी डालना, आग में घी डाल के उसे क्या कर दिया, उसे अगमेंट कर दिया। यानी आग में घी डाल के उसे अगमेंट कर दिया, उसे बढ़ा दिया, उसे एम्पलीफाई कर दिया। तो आग में घी डाल के उसे क्या कर दिया, एगमेंट कर दिया, उसे बढ़ा दिया, उसे एम्पलीफाई कर दिया। नेक्स्ट है एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। जो हेल्पिंग होता है ना उसे हम कहते हैं एक्सिलरी। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा ना बाबू, तो एक चीज आएगा एक्सिलरी वर्ब, आप पढ़ोगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू। ये 24 आपके टोटल होते हैं एक्सिलरी वर्ब, जिनको कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं उसको? सहायक क्रिया। यानी कुल मिला के एक्सिलरी का मतलब सहायक होता है, एक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग होता है, तो वही कहलाता है एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब क्या हो जाएगा? सहायक। एक्सिलरी का मतलब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। तो वही बनता है एक्सिलरी, जिसका मतलब होता है सहायक। नेक्स्ट है आफरे। आफरे का मतलब झगड़ा होता है। जो झगड़ा होता है ना उसे हम आफरे कहते हैं। आफरे का मतलब झगड़ा, स्क्रिमिश कहलाता है। जो लड़ाई होता है उसे हम आफरे कहते हैं। अब आफरे को याद करो अफरीदी से। ये जो शाहिद अफरीदी है दिन भर आफरे करता है, अफरीदी आफरे करता है, आफरे अफरीदी, आफरे अफरीदी। जब देखो तब पाक के साथ लड़ता रहता है। भाई जुर्म करते हो क्यों? कहता नहीं पाकिस्तान, हिंदुस्तानी क्या कहता है कि जुर्म करते हो क्यों? हम क्या कोई कैदी हैं? ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि विराट कोहली हमारे डैडी हैं, सबको पता है भाई। तो बाप से लड़ लेता बाप से, है ना? तो वही चीज है कि आफरे यानी अफरीदी जो है वो क्या करता है? आफरे करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वही कहलाएगा आफरे। ठीक है। शब्द क्या थे? आपने देखा ऐसा टाउन कि एकदम देख के हो गए स्टाउंड। यहां पर है आई एम इन नशा, एमनेसिया। ऐसा लाई ऑयल कि पति ने कर दिया असॉयल, दोष से मुक्त कर दिया। एंग्लो लोग एग्लो करते हैं, एंग्लो लोग चमकते हैं। आपको मिलने वाला है प्राइज, और किया जा रहा है आपको अप्राइज, सूचित किया जा रहा है। अन्नी की मौसी का हर किसी से एनिमोसिटी रहता है, दुश्मनी रहता है। एम्बुलेंस एम्ब्यूलेटरी, चलने में सक्षम होता है, वही चीज कहलाता है क्या? मतलब एम्ब्यूलेटरी। आग में घी डाल के गमेंट कर दिया, भड़का दिया। एक्सिलरी का मतलब सहायक होता है, आफरे मतलब झगड़ा होता है। बता तो दिया सर। सिलेक्शन हो जाएगा ना? अपने हस्बैंड के साथ आएंगे आपसे मिलने बिहार। अरे बिल्कुल सिलेक्शन होगा बाबू। आप बढ़िया से बस पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से जो भी चीजें होंगी ना, जो कमियां होंगी, वो मैं दूर कर दूंगा। आप इस बात को शायद नहीं समझते हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ आप हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक जो काम करता हूँ वो आप ही के नाम करता हूँ। कुल मिला के बात ये है। तो अगर आपको कहीं भी किसी चीज में अगर रुकावट लग रहा है ना,
तो मैं हूँ। अभी मैं आज सुबह क्लास ले रहा था 10 से 11 बजे, तो हमारे एमटीएस वाले बच्चों का कहना था कि सर अंग्रेजी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर अंग्रेजी में मॉक लगाते हैं ना तो हम फाड़ के रख देते हैं। सर हमारा एक ही दिक्कत है, वो है जीएस। उनको स्टैटिक जीके की बहुत ज्यादा समस्या है। मैंने कहा अच्छा, हमारे बच्चों को कोई आंख दिखा देगा, आंख फोड़ देंगे उसकी, चाहे वो स्टैटिक जीके हो चाहे कोई भी जीके हो, फोड़ना हमें आता है बढ़िया से। कुल मिला के ये कहना है ना कि अगर मैं जब देखा कि उन बच्चों की समस्या है स्टैटिक जीके वाली, मैंने कहा कि कल कल ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखोगे, अगर अच्छा लगेगा तब बिल्कुल कहना। और स्टैटिक जीके पर ही वीडियो है, ये सारे शब्द याद कराते। तब देखो, इस दुनिया का सबसे आसान टॉपिक, जो आसान जो चीज है ना, वो जीएस है। इसीलिए दुनिया भर में जीएस के मास्टर दुनिया भर के मिलेंगे ना, बोरा भर के मास्टर है जीएस के। कारण है कि जीएस पढ़ाना कोई बच्चों का कोई खेल है, जीएस पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा टफेस्ट कुछ मानता हूं ना, वो मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स के देखोगे, आपको गिने चुने टीचर 1-2 लोग मिलेंगे, या 10 लोग टीचर आपको मिलेंगे, तो वो अपने आप में है। तो कुल मिला के ये है कि बच्चों की सबसे ज्यादा परेशान जो थी ना, है ना, सर मैं आपकी क्लास ऑन ड्यूटी देख रहा हूँ। अरे वाह, आप आर्मी में हैं, बिल्कुल। तो बच्चों की सबसे ज्यादा समस्या स्टैटिक जीके है। अभी देखो तुम लोग स्टैटिक जीके का एक वीडियो बना रहा हूँ, और एक तरीके से कहा जाए कि मतलब पूरी तरीके से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, चिंता काहे कर रहे हो। नहीं सर जीएस नहीं, इंग्लिश इजी है। नहीं, इंग्लिश इजी नहीं है बाबू, इंग्लिश इजी बना दिया गया। आपसे पहले जो पढ़ते थे, आप जो पहले पढ़ते थे, तो कहा इजी लग रहा था? नहीं लग रहा था। सर न्यू वर्ड्स मानो 100 करा दूं परसों से, कल नहीं, परसों नहीं, उसके अगले दिन से जैसे 100 शब्द पूरे होंगे ना, तो उसके बाद नए शब्द आपको 100 करा दूंगा, कुछ नए शब्द आपको कराऊंगा 100, फिर आपको मजा आएगा, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, पीके सर हो गए, पीके सर मैथ के विजार्ड हैं, तो वो कुछ ही टीचर आपको मिलेंगे, बाकी बोरा भर के जीएस के टीचर हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये क्या है, देखो ऐसा देखा टाउन कि देख के मन हो गया स्टाउंड, आश्चर्यचकित हो गया। आई एम नशा, एमनेशिया, यादाश्त खो गया है, खत्म हो गया है। ऐसा ऐसा लाया ऑयल कि पति ने कर दिया सॉयल, दोस्त से मुक्त कर दिया। एंग्लो लोग एग्लो करते हैं, चमकते हैं, चमकना एग्लो कहलाता है। आपको मिलने वाला है प्राइज और किया जा रहा है प्राइज, आपको सूचित किया जा रहा है। अन्नी की मौसी का हर किसी से एनिमोसिटी रहता है, दुश्मनी रहता है। एम्बुलेटरी मतलब होता है चलने में सक्षम, जो चलने में सक्षम है उसे एम्बुलेटरी कहते हैं। आगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, जो भड़काना होता है उसे आगमेंट कहते हैं। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, और अफरीदी जो है वो आफरे करता है, वो झगड़ा करता है, वो लड़ाई करता है, उसे हम कहते हैं आफरे। चलिए थोड़ा सा मैं कल की चीजों को रिकॉल करा दूं एक बार, है ना, कल की चीजें मैं आपको बता दूं। हाँ हाँ, यूट्यूब पर ही आ जाएगा। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। आओ देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, है ना, एक जो चीजों के मैं बताऊं, तो मैंने कल पढ़ाया था आपको जेंडर, और मैंने आपसे बताया था बाबू देखो, जितना मेरे से हो सके मैं और गहराई में उतरने की कोशिश करता हूं। आप देखिए कि अभी मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, एक्लिस हील करके, आप देखिए कितनी गहराई में उस चीजों को मैं उतारा। आपको कहीं नहीं मिलेगा वो चीजें, वो सारी चीजें जो है मैं आपको डीप रिसर्च के थ्रू मैं चीजें लेके आता हूं। मैंने कहा कि जेंडर के बारे में मैंने कहा था कि हमारे शरीर में सेल होता है, और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोन होता है। क्या होता है? क्रोमोजोन। इस क्रोमोजोन के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ये होता है, इस डीएनए के अंदर होता है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और इसी के अंदर होता है जीन। बताया था जीन जो है ये 2 चीजों के होते हैं। जैसे अलग अलग क्रोमोजोन की संख्या भले हो सकती है, इंसान में अलग हो सकता है, इंसान में अलग होता है, कुत्ते में अलग होता है, बिल्ली में अलग होता है, मुर्गे में अलग होता है, लेकिन ये जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो ये वाली चीज है, ये जो जीन है, जैसे एक्स और वाई, ये सब में एक जैसा होगा। एक्स एक्स मतलब हर जितने मेल कैटेगरी के हैं सब में ये होगा, फीमेल में ये होगा, इसीलिए हमने इसको कहा है मेल और हमने इसको कहा है फीमेल। आपको मैंने कहा है कि INE का मतलब होता है जैसा, जैसे मैस्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषों जैसा, मर्दों जैसा, फेमिनाइन का मतलब होता है महिलाओं जैसा, ठीक है, ये था। मैंने कहा या तो वो XY हो या वो XX हो, यानी दोनों में से कोई एक है, इसे कहते हैं कॉमन। क्या है वो? कॉमन। ना ही उसमें XY है और ना ही उसमें XX है, यानी दोनों नहीं है, तो इसे कहते हैं न्यूटर। न्यूटर वाला जीन, न्यूटर जेंडर, ये था आपका, ठीक। ये सारी बातें हो गई थी, ये सारी बातें मैंने आपसे कल कर लिया था। इसके बाद मैंने कहा था आपसे पर्सोनिफिकेशन। क्या पर्सोनिफिकेशन? तो उसके 2 कैटेगरी मैंने बनाए थे, एक मेल का, एक फीमेल का। कि कोई भी चीज अगर वो है नॉन लिविंग, क्योंकि जो देखा जाए कि जितने सारे नॉन लिविंग है उसमें ना ही आपको क्रोमोजोन मिलेगा, ना ही उसमें XY मिलेगा, ना ही उसमें XX मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ सर। लेकिन
या आपको देखना है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें चिन्ह है लेकिन फिर भी हमने न्यूटर कहा है, क्या कहा है, न्यूटर जेंडर। तो ये कुल मिला के बातें थी। आइए बात करते हैं अब आगे की। अगला जो है क्या कहा था कि नाउन में 4 चीजें आती हैं। क्या क्या है? तो सर पहला है जेंडर। क्या है ये? जेंडर। दूसरा है पर्सन, तीसरा है नंबर, और चौथा है केस। जेंडर, पर्सन, नंबर और केस, ये 4 चीजें होती हैं। जेंडर, पर्सन, नंबर और केस। जेंडर तो आपको मैंने पढ़ा दिया, 4 आपको जेंडर बताया, साथ साथ में पर्सोनिफिकेशन बताया। पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन का मतलब क्या होता है? तो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। एक बार मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैंने कहा बाबू पर्सन समझते हो? उसने सोचा कि परथन कह रहे हैं, तो बोला कि क्या? तो कह रहा कि, मैंने कहा बताओ पर्सन क्या होता है? तो कह रहा कि वो जो रोटी बनाते हैं ना तो साथ में थोड़ा सा आटा नहीं रखते हैं, उसको परथन कहते हैं। मैंने कहा परथन नहीं है, पर्सन है। क्या है ये? पर्सन। इस बात को बाबू बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ोगे ना तो नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन का यूज होता है। अब कई लोग क्या होते हैं ना कि इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन है ये बहुत काम का। पर्सन जो है ये व्यक्ति की बारे में बात करता है, व्यक्ति को दिखाता है। तो पर्सन खास करके यहां व्यक्ति की बात करेगा। और यहां पर क्या कहना है कि पर्सन यहां पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलो देखते हैं कैसे है पर्सन। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, दूसरा और यहां पर तीसरा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी पर्सन की संख्या कितनी है? 3 है। यानी 3 है पर्सन की संख्या। जैसे देखो एक बात बता रहा हूं, कोई भी कहानी है ना, उस कहानी में कितनी भी बड़ी कहानी हो लेकिन 3 लोगों में सिमट के रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा है कि सब पर्सन अगर यहां समझ गए तो हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें 2 3 1 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए मैं ढंग से समझाता हूं इसको। देखो कोई भी कहानी है, उसमें कितने पर्सन आ सकते हैं? 3 पर्सन आ सकते हैं। देखो कैसे, मान के चलो कि यहां पर पति है, पति है और पति, और यहां पर पत्नी, पति पत्नी, और इस पत्नी की सास और इसकी मां, यानी पति की मां और पत्नी की सास, ये है। अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। अगर मैं कहूं आपसे कि पति ने कहा अपनी पत्नी से, पति ने कहा, किसने शुरू किया? तो पति ने, यानी पति ने शुरू किया पहले। और किससे कहा? पत्नी से। क्या कहा? कि मेरी मां कह रही थी कि तुम चुड़ैल हो। किसने कहा? पति ने। यानी पति ने कहा पत्नी से कि मेरी मां यानी तुम्हारी सास कह रही थी कि तुम चुड़ैल हो। अब बात यार ऐसे कैसे कह दी? फिर पत्नी ने कहा, किससे कहा? पति से। क्या कहा? कि तुम्हारी मां चुड़ैल है। ठीक है। अब जाता है इसका पति, जाता है यानी इसका बेटा जाता है, कहता है मां से कि जानती हो मां, यानी एक, किससे? तो मां से, इसकी सास से, कि जानती हो मां तुम्हारी बहू कह रही थी। कौन कह रही थी? कि तुम्हारी बहू कह रही थी कि तुम चुड़ैल हो। कहा। अब जाके मां जाती है किसके पास? तो अपनी बहू के पास, इसकी पत्नी के पास, और कहती है क्यों बहू, मेरा बेटा कह रहा था कि तुम कह रही हो कि मैं चुड़ैल हूं। आप देखिए ये पूरी कहानी ना 3 लोगों में सिमट के रह जाएगी। 3 लोगों में कहानी चल जाएगी। चाहे पति पत्नी को सास को ले लीजिए, पति पत्नी भौजाई को ले लीजिए, पति पत्नी जो है ननद को ले लीजिए, पति पत्नी देवर को ले लो, किसी को भी ले लो, ससुर को ले लो। ये जो पूरी घर की खिचड़ी है ना, ये पक जाएगी 3 लोगों में। कितने लोगों में? 3 लोगों में। अब देखिए कि जिसने शुरू किया कहना वो फर्स्ट पर्सन, जिससे कहा वो सेकेंड पर्सन, क्या कहा उसके बारे में कहा वो थर्ड पर्सन। पूरी पूरी कहानी ये है। मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकेंड पर्सन, अंग्रेजी के बारे में बात हो रही है तो थर्ड पर्सन। यानी पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां पर जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन। यानी जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब भाई जो बोलेगा तो कोई ना कोई सुनेगा, तो जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने होते हैं बबुआ? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है? अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं सारे पर्सन के बारे में।
क्या है तो देखो, मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो जो बोलता है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो बोलने वाला है। फर्स्ट पर्सन क्या करता है, बोलता है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर हो सकता है कि बोलने वाला एक हो या एक से ज्यादा हो, यही तो हो सकता है कि जो बोलने वाला है वो हो सकता है कि एक हो या हो सकता है एक से ज्यादा हो। होगा ना, हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप एक बोल रहे हैं, हो सकता है तीन चार लोग आके बोलने लगे तो एक से अधिक हो गए। तो बोलने वाला एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। अंग्रेजी में ऐसा कोई चीज है ही नहीं। अंग्रेजी में वन को कहते हैं सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। ठीक है, एक से अधिक, वन प्लस नाम का चीज ही नहीं है, यहां पर है सिंगुलर नहीं प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन अगर एक होगा तो उसे हम आई कहते हैं, और एक से अधिक होगा तो उसे हम वी कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, पर्सन फर्स्ट पर्सन अकेला आई, और एक से अधिक वी। आई का मतलब होता है मैं, क्या होता है, मैं, और वी का मतलब होता है हम। हमारा बिहार ही एकमात्र ऐसा जगह है कि जहां पर हम का मतलब होता है मैं। खाना खा लिए, हाँ हम खा लिए। कहां जा रहे, हम जा रहे हैं ही घूमने, हम। अरे मैं को हम कहते हैं। तो अंग्रेजी में ध्यान रखना, इस चीज का अलग अर्थ होता है। आई मतलब मैं, और वी का मतलब हम होता है। कौन, हम या हम लोग होता है। तो कुल मिला के कहना यह है, आई मतलब मैं और वी का मतलब हम। आई क्या है, सिंगुलर, वी क्या है, प्लूरल। ठीक। दूसरा देखो, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन है, कि जो सुनता है, जिससे कोई कह रहा है तो कहने वाला फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है। जैसे एक हो सकता है तो एक होगा तो यू, और एक से अधिक होगा तो भी यू। कहा, यहां तो एक के लिए आई था और एक से अधिक के लिए वी था, यहां एक के लिए भी यू और एक से अधिक के लिए भी यू, दोनों के लिए यू। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। ये यू क्या है, तो कहोगे सर अकेला है, सिंगुलर, और एक से अधिक है तो यू प्लूरल। अब पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगा वर्ब लगाने में। दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखना। ये अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने यहां पर देखो, यहां तो पता नहीं चला, अगर मैं कहूं कि यू कौन सा है तो कहोगे सर ये वाला भी, ये वाला भी। इसीलिए मैं कह के यहां ला रहा हूं कि यहां पर है यू, ये वाला। और तो और लो, मैंने लिख दिया कि सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे, आप मुझे इस बात को बताना। लास्ट में, वो लास्ट में आप लोग जो डाउट है ना, उसको लास्ट के लिए रखा करो। क्लास का फ्लो खराब हो जाता है। आप चलने दो, समझने दो, फिर लास्ट में जो डाउट होगा पूछ लेना मेरे से। देखो यहां पर मैंने कहा कि यू सिंगुलर है, सिंगुलर है, यू सब्जेक्ट है। मैं कहूं अगर आपसे कि यू जो सिंगुलर है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं लगाना चाहता हूं इसके साथ वर्ब, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ यू के साथ इज लगाऊं कि यू के साथ आर लगाऊं। अगर इज लगाऊंगा तो सिंगुलर, और आर लगाऊंगा प्लूरल। कमेंट करके बताओ क्या लगाऊं, कमेंट करो और बताओ किसके साथ क्या लगाया जाए। बताओ, ये आपस में बतिया रहे हैं सब। अरे बुक 4-5 दिन में आ जाएगा आप लोगों को, काहे परेशान हो रहे हो। ऑनलाइन जो अपना एप्लीकेशन है उसके स्टोर पर ही मिल जाएगा आपको। बताओ, सारे बच्चों का कहना है कि आर लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा। मान लिया, तुम कहोगे तो हम मानेंगे ही। चलो, इस को हटा दिया रास्ते से, इसका खेल खत्म। अब आप एक चीज देखो, सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर और वर्ब तुम्हारा प्लूरल। ना चोलबो, सब्जेक्ट तुमने दिया है सिंगुलर और वर्ब तुम दे रहे हो प्लूरल, एकदम ना चोलबो। इसका प्रयोग नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट तुमने दे दिया सिंगुलर और वर्ब दे दिया प्लूरल, जबकि रिश्ता एकदम साफ साफ है कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिश्ता पति पत्नी की तरह है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो पत्नी प्लूरल रहेगी नहीं। और देख लो, एक से अधिक देख लो, मैंने कहा हैज लगाऊं कि मैंने हैव कहा, कि हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं। अगर हैज लगाओगे तो सिंगुलर और हैव लगाओगे तो प्लूरल। लगाओ वर्ब,
आप कहोगे सर इसके साथ तो हैव लगेगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर नहीं है। आप देखो सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब क्या है, वर्ब है प्लूरल। फिर यही खेल, फिर वही बात कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, एकदम ना चोलबो। पता है तुमको एक बात बताऊं, बचपन से गलत पढ़ाया गया कि यू सिंगुलर होता है। अरे भाई हमें क्या मतलब, मान लो कि देखने में लग रहा है सिंगुलर और यहां पर एक भी वर्ब इसके साथ सिंगुलर वाला नहीं है, ये दिन भर किसके साथ, तो हैज में हैज, हैव में हैव के साथ, was वर्ब में वर्ब के साथ, is आर में आर के साथ। तो झुनझुना बजाने के लिए सिंगुलर है। जब हर चीज में प्लूरल आएगा तो इसको सिंगुलर काटो और कहो कि प्लूरल हो तुम, सिंगुलर नहीं हो तुम प्लूरल हो। तो यू का यूज हमेशा, यू का यूज हमेशा प्लूरल होता है, दिमाग में बिठा लो। हमेशा यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वाला वर्ब। अभी थोड़ी देर बाद और आऊंगा मैं। आप आ जाओ फर्स्ट पर्सन पर, देखो आई तुम्हारा है सिंगुलर, ठीक है, लो यहां लिख लिया आई, ये तो दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो लिखना भी नहीं है, खींचना भी नहीं है, यहां से लो सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। अब बताओ आई के साथ हैज लगाऊं कि आई के साथ हैव लगाऊं। आई के साथ हैज लगाऊंगा तो सिंगुलर होगा और हैव लगाऊंगा तो प्लूरल होगा। ये क्या है, वर्ब है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर दिया जाए, आई हैज, कहीं नहीं सर, कहीं तो सुना ही नहीं है आई हैज। हर जगह जहां भी देखा है आई हैव, जहां भी देखा है क्या देखा है, आई हैव। मैंने क्या कहा था कि इसके साथ जितना वर्ब लग रहा है वो कौन सा, प्लूरल वाला। मुझे एक वर्ब, एक भी वर्ब बाबू, चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं तुम्हें कि एक भी वर्ब लेके आओ जहां यू के साथ सिंगुलर वर्ब लगता हो, यू के साथ कोई ऐसा वर्ब लेके आओ जहां पर ये सिंगुलर लगता हो, एक भी वर्ब नहीं मिलेगा। आऊंगा अभी थोड़ी देर में, दिखाऊंगा सारे वर्ब लिख के सारे के सारे वर्ब प्लूरल ही आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आई के साथ एक वर्ब लेके आओ जो सिंगुलर होता हो, तुरंत भाग के जाओगे, कहोगे सर ला दिया क्या, आई के साथ वॉज। मैं कहूं कि आई के साथ वॉज को छोड़ के और एक भी वर्ब लेके आओ, चैलेंज देता हूं। आई हैव छोड़, सॉरी आई वॉज छोड़ के इसके बाद कोई भी लेके आओ, बताओ एक भी वर्ब ले आओ आई वॉज को छोड़ के जो प्लूरल आता हो, तो भाई एक के लिए पूरा नियम चेंज कर दें। आई के साथ वॉज आता है, बाकी यहां आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। आपके ऊपर जो बोझ है ना अंग्रेजी का, उसको कम कर रहा हूं बाबू। आप टेंशन में रहते हो क्या लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। सर एम का कॉन्सेप्ट क्या है, एम भी प्लूरल होता है। आप जब क्वेश्चन टैग पढ़ोगे ना तो आर प्लस नॉट आरंट और एम प्लस नॉट आरंट, ये दोनों होता है, ये प्लूरल ही होता है। समझा गया। तो ये जितने शब्द हैं ध्यान से समझ लो कि जैसे मैंने कहा कि आई और यू, जिसको आप सिंगुलर मान रहे हो, आई के साथ पता है क्या लगेगा, हैव। क्या लगेगा, हैव। आई के साथ क्या लगेगा, डू। समझा गया। यू के साथ क्या लगेगा, हैव। यू के साथ क्या लगेगा, डू। अभी और आगे चीजों को ले आऊंगा, उसको और जोड़ के, इसको खाली रहने दो, इसको भरेंगे थोड़ी देर के बाद। तीसरे वाले को समझ लो पहले, जो मैंने तीसरा कहा है, थर्ड पर्सन कहा है। आओ समझो कि थर्ड पर्सन क्या कहता है। तो थर्ड पर्सन भी हो सकता है एक हो, या हो सकता है एक से अधिक हो। अगर वो एक होगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, अगर वो एक से अधिक होगा इसको हम प्लूरल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। आइए, अगर सिंगुलर है तो ही होगा, सी होगा, इट होगा, और अगर प्लूरल कहेंगे तो दे होगा। क्लियर, ही सी इट, और प्लूरल क्या होगा, दे। सर हैज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई प्लूरल होता है तो हैव ही आएगा, इसलिए हैज आएगा इसके साथ, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज। यानी यहां पर एक जैसा दिखता है वैसा है। ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगा लो, सही है सर। सिंगुलर, वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और लगा लो हैज,
सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, हर चीज क्या है? सिंगुलर। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जैसा है वैसा होता भी है, लेकिन ये सब जो है ना, एक खेला खेलता है कि फर्स्ट पर्सन क्या है कहने के लिए तो सिंगुलर होगा, लेकिन नहीं, हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। यू जो है कहने के लिए एक जगह सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन यूज में कहीं भी सिंगुलर नहीं होगा, हर जगह प्लूरल होगा। अब जब मान के चलो, जब आप अंग्रेजी बोलते हो, सुनो मेरी बात ध्यान सुनना, अंग्रेजी जो बोलने की कला है वो कहां से शुरू होता है, या अंग्रेजी बोलने की जो शुरुआत है वो कहां से शुरुआत होता है, आइए बताता हूं मैं। जैसे आप समझ लो, मैंने क्या कहा, आप अंग्रेजी बोल रहे हो, आपने कहा आई, आपके दिमाग में आई, वर्ब कौन सा लेना है, तो आई सिंगुलर की प्लूरल सोच रहे हो, लेकिन अब नहीं सोचना है। आई हैव, आई डू, आई जब भी देखना है प्लूरल वर्ब, बस एक वर्ब को यूज कर लेना, आई वॉज, बाकी जो वर्ब लगे वो प्लूरल लगेंगे। अब दिमाग में आ गया यू, तो यू आर, यू हैव, यू डू, सबके साथ क्या लगेगा? प्लूरल, हर किसी के साथ प्लूरल, ठीक है। चलिए एक लेवल को और बढ़ाते हैं, फिर मैं पर्सन पर आऊंगा और ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं इस बात को। एक ना देखो, हो सकता है कि आपके लिए पहली बार हो, आपने आज तक फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया है, आज मैं आपको पहली बार इंग्लिश का प्रैक्टिकल करवाऊंगा कि आपने एक लिया नाउन, क्या लिया आपने? नाउन। ध्यान से सुनना बहुत आराम से। मैंने कहा कि आपने एक नाउन लिया, जैसे में क्या, तो जैसे में देखो नाउन में क्या क्या लिया है, आपने ले लिया है बॉय, आपने ले लिया है मैंगो, ये सब क्या है? नाउन है। एक बात और मैं पूछूं कि बताओ सिंगुलर है कि नहीं, तो सर बिल्कुल सिंगुलर है, कि आपने नाउन लिया बॉय और मैंगो, एक लेबोरेटरी में गए और आपने नाउन लिया और सिंगुलर वाला नाउन बॉय ले लिया और मैंगो ले लिया, आपके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया पता है क्या आया? कि आपने इस नाउन के साथ एस लगाया और इस नाउन के साथ ईएस लगाया। क्या किया? इस नाउन के साथ एस लगाया और ईएस लगाया। जैसे ये बॉय है, तो आपने लिया बॉय और बॉय के साथ एस लगा के कर दिया बॉयज। क्या कर दिया? बॉयज। आपने लिया मैंगो और मैंगो के साथ कर दिया ईएस, तो बन गया मैंगोस, मैंगोस। आपने एक रिएक्शन देखा और रिएक्शन ये देखा कि जब भी किसी नाउन के साथ मैं एस और ईएस लगा रहा हूं ना, तो ये प्लूरल बन जा रहा है। अच्छा, मतलब किसी नाउन के साथ आपने एस जैसे लगाया, किसी नाउन के साथ ईएस जैसे लगाया, ये लगाते ही ये क्या बन गया? सिंगुलर से प्लूरल। कि आपने जैसे हाइड्रोजन के साथ जैसे ऑक्सीजन को दिया पानी, जैसे नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस दिया, तो ये तुरंत बन गया प्लूरल, बना दिया प्लूरल ना। अब सुनना, अब इसके बाद की बात को सुनना कि इसके बाद क्या होगा और कैसे होगा, जरा ध्यान से समझो। एक खेल और खेलता हूं मैं, है ना। मैंने एक वर्ब लिया, क्या लिया? वर्ब। जैसे में क्या क्या वर्ब में ले लिया भाई? तो इट ले लिया, गो ले लिया, ठीक है। मैंने वही खुराफात फिर से सोचा इसके साथ करने को, ये सब पता है, ये सब प्लूरल है, लग नहीं रहा होगा लेकिन प्लूरल है, अभी साबित करूंगा। मैंने यही काम इसके साथ किया, मैंने इसके साथ एस लगाया और मैंने इसके साथ ईएस लगाया, ये सोच के कि इन सबको भी प्लूरल बना दिया जाएगा। आपने लिया यहां पर इट और इट के साथ एस लगा के कर दिया इट्स। आपने लिया यहां पर गो और गो के साथ आपने कर दिया ईएस, क्या कर दिया? ईएस, तो बन गया ये गोस। एक बात बताओ, एक जगह पर पेट्रोल रखा था, है ना, या मान के चलो कि एक जगह पानी रखा था, उस पानी में आपने माचिस फेंका, वो माचिस बुझ गया। लेकिन एक जगह पेट्रोल रखा था, आपने माचिस फेंका, क्या सेम चीज होगा? नहीं सर, भड़क जाएगा, उल्टा रिएक्शन होगा उसका। आप खौलते हुए पानी में आप तेल डालोगे, पानी शांत हो जाएगा, लेकिन खौलते हुए तेल में पानी डालोगे, भड़क जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहना है कि आपने नाउन के साथ एस या ईएस जब जोड़ा ना, तो ये नाउन बन गया प्लूरल,
क्या बन गया? नाउन में एस जोड़ा तो प्लूरल, नाउन में ईएस जोड़ा बन गया प्लूरल। कुल मिला के ये कहना है। लेकिन आपने वर्ब में एस या ईएस जोड़ा ना बाबू, तो एस और ईएस जोड़ने से ये बन गया सिंगुलर। आज समझ में आया होगा क्या बन गया? सिंगुलर। ये क्या बन गया? सिंगुलर। अब यहीं से एक नियम मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप किसी भी नाउन के साथ एस या ईएस जब जोड़ते हो ना, तो अब ये निर्माण होता है जो नाउन, ये नाउन होता है निर्माण प्लूरल वाला, और ये नाउन होता है सिंगुलर वाला। और आप अगर किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे ना बाबू, तो जो वर्ब होगा इस सिंगुलर वाला होगा, ठीक उल्टा होगा, और ये वर्ब होगा बिना एस का प्लूरल वाला। आप इसीलिए कहते हो। आइए प्रूफ करता हूं, साबित करके बताता हूं। एक बात बताओ, दूसरे पे कलर से लिख देता हूं। आप बताओ कि राम, बताओ राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सर सिंगुलर है। क्या है? राम सिंगुलर है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप बताओ गो टू स्कूल कि गोज टू स्कूल? आपको मैंने क्या कहा कि किसी भी वर्ब में एस और ईएस जोड़ोगे तो ये सिंगुलर होगा। इसका मतलब ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है। ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो आप क्या कहोगे कि सर राम गो टू स्कूल नहीं गोज टू स्कूल? इसको हम काटेंगे। आप देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। समझना क्या? अगर मैं यही कहूं आपसे, एक बात बताना कि राम ईट अ मैंगो कि ईट्स अ मैंगो, ईट अ मैंगो कि ईट्स अ मैंगो, तो राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या है? सिंगुलर, और वर्ब में एस और एस लाया, क्या कर दिया? सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर और वर्ब है सिंगुलर, दोनों है सिंगुलर। समझ में आ गया? अब मैं आ रहा हूं फिर से। एक बात बताओ, मैं कहूं अगर आपसे कि आई सिंगुलर था ना, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन कि आई हैज अ पेन? बताओ अब क्या होगा? आई हैव अ पेन होगा कि आई हैज अ पेन होगा? एकदम बाबू फाउंडेशन की तरह ही पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह के और जल्दी जल्दी निकल जा रहा हूं, नहीं बेटा। जो भी चीज बता रहा हूं एकदम समझा समझा के, बड़े आराम से। सर ये तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है? नियम है बेटा, नियम, रूल। आप क्या कहोगे? सर टीम का प्लूरल टू टीम्स होगा? नहीं बेटा, टू टीम्स होगा, लेकिन फर्नीचर एक थॉट, एक तरीके से थॉट कह रहा हूं, एक सोच है। यानी फर्नीचर कोई चीज नहीं है, टीम तो है कि 10 लोग को मिला दिया तो एक टीम बन गया। क्या 10 एक जैसी चीजों को मिला दोगे तो बन जाएगा फर्नीचर? फर्नीचर हमने उसका एक नाम रख दिया है, समझा क्या? तो फर्नीचर का फर्नीचर होता नहीं है, काहे दिमाग इतना लगा रहे हो? अब बताओ आई हैव कि आई हैज? सर आई हैज नहीं, आई हैव। अब बताओ हैव तो प्लूरल है, तो आई के साथ हैव नहीं आ रहा है। बोलो, आई के साथ हैव नहीं आ रहा है? तो हाँ सर। अब आओ जरा फिर से, तो जहां छुड़वाया था अब यहां लिखूंगा और यहां भरूंगा। अब भरो। तुम एक बात बताओ मुझे, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, आई के साथ डू, यू के साथ डू, आई के साथ गो, यू के साथ गो, आई के साथ ईट, यू के साथ ईट। बोलो, आई के साथ यहां डू है, डू है, और कर लो, और 4-5 चीजें कर लो। आई के साथ कम, यू के साथ कम। यहां देखो, अगर कहूं मैं आई के साथ स्टैंड,
यू के साथ स्टैंड सब प्लूरल है। आप देखिए, अगर मैंने यहां पर ही लगाया, अगर मैं यहां पर राम लगाया, आप देखो कैसे बदलता है इसका मिजाज पूरा। देखो मिजाज बदलता हूं कैसे, कि अगर मैंने ही कहा तो ही के साथ हैव होगा, नहीं सर हैज होगा। टू में एस नहीं ईएस लगता है तो डज, गो में ईएस लगता है गोज, ईट में एस लगेगा ईट्स, इसीलिए कहते हो राम ईट्स अ मैंगो। कम नहीं कम्स, स्टैंड नहीं स्टैंड्स। और ये सेम टू सेम चीज लग जाता है किसके लिए, तो इस राम के लिए भी। साबित किया कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं। हो सकता है कि आपने इस चीज को पहली बार देखा है, लेकिन यही सत्य है, यही चीजें आगे तक चलेंगी। अच्छा, अब मैं आपको एक जो थियरी दिया, उस थियरी पर थोड़ा सा बात विवाद करते हैं। कोई बड़ी चीज है, समझाना तो समझा दिया, जो समझाना था वो बता दिया। अब थोड़ा सा ना हम लोग डिस्कस करते हैं, खेलते हैं अंग्रेजी के साथ, जरा देखना कैसे। मैंने ये कहा बाबू कि नाउन के साथ देखो नियम कैसे बनते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर ये एक्सेप्शन है, मैं कह रहा हूं रूल है और साबित कर रहा हूं। देखो कैसे, मैंने कहा नाउन है, नाउन के साथ आपने एस और ईएस जोड़ा, तो ऐसा करने से नाउन क्या बन गया, प्लूरल। क्या बन गया बाबू, प्लूरल। मैंने यही चीज का कहा कि वर्ब के साथ आप एस और ईएस जोड़ेंगे, तो अब ये वर्ब जो होगा ये बन जाएगा सिंगुलर। ऐसा मैंने कहा, कहोगे हाँ सर। एक बच्चे ने कहा कि सर एक्सेप्शन है। उसको पता है क्या सोच रहा था वो, कि सर जैसे नाउन में एस और एस जोड़ के नाउन को प्लूरल बना दिए, वैसे हम वर्ब में एस और एस जोड़ के वर्ब को प्लूरल बना देते हैं। पता है तुमको, ऐसा नियम पहले था। ग्रामेरियन पूरा ढक्कन था एकदम, वो धीरे धीरे सुधार किया है। गांधी जी ने कहा ना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, माई एक्सपेरिमेंट विथ इंग्लिश ग्रामर। पता है क्या था, कि एक मिनट के लिए आप मान लो कि अगर आपने वर्ब में एस और ईएस लगा के और वर्ब को आपने कर दिया प्लूरल, इसका रिजल्ट बताता हूं क्या होगा। देखो कैसे। एक बात बताओ, यहां पर है राम और यहां पर है जो है इट। राम और इट, क्या कहा कि राम के साथ एस लगाओ तो ये बन गया राम्स, प्लूरल बना दिया। वर्ब के साथ एस लगाओ प्लूरल बनाने के लिए तो इट्स। जरा बोलो तो, राम्स इट्स। ये तो वो वाला मूवी है ना, अल्बर्ट्स, पिंटूस, इन्वर्टर्स, ऑन्स करो, हर बात में एस लगाता है। सॉरीज। आप बताइए, यहां एस और यहां एस, एस और एस का रिपीटेशन हो रहा है। क्या किया, रिपीटेशन किया। तो वही चीज है कि यहां भी एस और यहां भी एस, खेला गड़बड़ है। इसीलिए ग्रामेरियन ने अपना नियम वापस लिया और कहा कि एक काम करो, अगर यहां लग रहा है तो यहां नहीं लगने दो, और यहां लग रहा है तो यहां नहीं लगने दो। और अब जो मैं नियम बनाया, अब जो नियम जो बना है, मैंने नहीं, जो नियम आपको बताया है, आइए उस नियम पर विचार करते हैं। कि आपको मैंने कहा यहां पर लिखा है राम, ठीक है। अगर आप राम में क्या लगाएंगे, एस, तो यहां फिर ईट जो है, इट्स जो है, इस इट्स में से एस को हटाएंगे, यानी यहां राम में एस जोड़ रहे हैं और यहां एस हटा रहे हैं। एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस। तो यहां देखो, यहां पर कर लो राम्स, है ना, यहां पर कर लो राम्स। आपने क्या किया, राम्स, एक से अधिक राम्स है ना, और यहां पर एस इसमें से हटा दिए तो ये हो गया इट, तो राम्स इट। लेकिन आपने कहा कि यहां पर लगेगा राम, तो यहां पर होगा इट्स। क्या होगा, राम तो यहां इट्स। देखो इसमें नहीं है तो इसमें है, इसमें है तो इसमें नहीं है। तो नियम तभी ना बन पाएगा कि आप अगर सिंगुलर में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनेगा, और आप प्लूरल में एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनेगा। तो राम इट्स, राम्स इट, यहां है तो यहां नहीं, यहां है तो यहां नहीं। तब जाके ये नियम बना है, तब जाके ये नियम साबित किया गया कि अच्छा ऐसे खेल होता है। तभी तो आप कहते हो कि ही, आप देखो ही सिंगुलर है,
गो प्लूरल है, ईएस लगा के सिंगुलर कर दो, ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर यही कह दूं मैं दे, तो फिर हो जाएगा गो, यानी गो प्लूरल तो दे के साथ आया, गोज सिंगुलर तो ही के साथ आया। ये है खेल बबुआ, अब समझ में आया होगा। ये था आपका पर्सन। हो सकता है कि आप ऊपर ऊपर पर्सन पढ़ लिए हो आज से पहले, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना पर्सन का गुजारा नहीं है। पर्सन का यूज पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, पर्सन का यूज नरेशन में पढ़ाऊंगा, यानी पर्सन का अच्छा खासा यूज होता है। आपने इस पर्सन को अकेले देखा है आज, मतलब समझ लो कि आधा क्लास तो पूरा पर्सन खा गया। मैं चाहता तो 2 मिनट के अंदर आपको कह देता कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट, और इनका प्लूरल दे, और खेल खत्म कर देता। लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, और खास करके फाउंडेशन बैच वाले जब बच्चे हो तो और नहीं, अलग लेवल पर पढ़ाता हूं मैं। समझ आ गया? इसीलिए बच्चा पसंद नहीं करता है। लड़का कहता है, खुल के कहता है ये बात, सोचिए, खुल के ये बात कहता है कि सर हमें आपसे ही समझ में आता है। कारण यही है क्योंकि मैं जिस तरीके समझाता हूं उस तरीके से समझाने में कई ऐसे बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल कम है, वो भी समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर से नहीं हूं, इसीलिए मुझे ये लगता है अगर दिल्ली से रहता ना मैं, तो मुझे लगता कि वहीं के जैसे लोग जो है उन्हीं के जैसा आईक्यू यहाँ पर है। मैं बिहारी हूं, तो इसलिए पता है कि बिहार के लोगों को अंग्रेजी कितना आता है। मुझे पता है कि उनको किस लेवल पर समझाने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी ताकत होती है। तो ये चीज आपको मैं समझाना चाहता था। चलिए, हाँ, अब आपसे बातें कर लेता हूं। बताइए क्या आपके डाउट रहे हैं, क्या आपके सवाल रहे हैं? जो सवाल है बाबू आप पूछ सकते हैं। बताइए आपका क्या सवाल रहा है, लास्ट में पूछ लिया करो। चलो, मैं आपको टाइम नहीं देता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन अब से टाइम देता हूं मैं। पूछो, 5 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपका। पूछिए क्या पूछना है। सर डीबीबी एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एक तो ज्यादा सॉल्यूशन दे सकता हूं, या फिर किसी दिन बनवा दूंगा उसको, सैटरडे उटरडे को बनवा दिया जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, वेदों पुराणों में चंद्रमा जो है उसको, मून को चंद्रदेव कहा गया है। नहीं भाई, आपसे मैंने कहा ना कि आपसे अंग्रेजी के हिसाब से अगर सोचोगे तो देवी है ना। चलिए, आप बुक का बाबू, बुक आपको ना ये समझ लो 10 दिन के अंदर आपको किताब मिल जाएगा। मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें किताब देता हूँ। सर क्या है सर, मैं 25 ईयर का हो गया हूँ, एसएससी की तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेट हो रहा है वो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ। हाँ अच्छा, एक तुम लोग का टेलीग्राम ग्रुप का है ना, उसको बना देता हूँ मैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, मैं आपको एक दो दिन में बाबू बना दूंगा। 1-2 दिन का टाइम तो देखो, लगातार मेरी क्लास अभी तुरंत मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ। 7 से 8 बजे तक यूट्यूब पर क्लास है, और 9 से 10 बजे तक, और या 10:30 या 11 बजे तक एसएससी वाली क्लास है। कहाँ टाइम है? उसके बाद सुबह सुबह सबसे पहले सुबह उठते ही 9 बजे मेरी क्लास होती है। तो लगातार क्लासेस में इस समय लगे हुए हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है बाकी चीजों पर ध्यान देने में। तो आप इस चीज में अगर मान लो कहीं पर कोई कमी अगर दिखती है ना, तो आपका ये परिवार है, और परिवार में जब कमियां दिखती है ना, तो कमियों की शिकायत नहीं करी जाती, उसको सही किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है कोई कमी हो, अभी नई नई चीजें हैं, नई नई चीजें शुरुआत किया हुए, बहुत बड़ा शुरुआत हुआ है ये। तो इसीलिए थोड़ी सी अगर दिक्कतें आए तो आप प्लीज उसके साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट करिए और निश्चिंत रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका बड़ा भाई के रूप में मैं आपको बातें कह रहा हूं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर चीज में जो आपको जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। आप निश्चित रहिए। अगर कोई चीजें नहीं हो रही हैं, अगर कोई चीजों में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कॉपरेट करिए, है ना। आप मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करिए, और सपोर्ट का मतलब यही है कि जो कमी है उसको बताइए, मैं उसको पूरा तरीके से दूर कर दूंगा, ठीक है। और किताब की रही बात, तो 10 दिन के अंदर आपकी किताब आपको पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे हम मुलाकात करते हैं कल। और ये यहाँ पर 7 बजे अगर आपको जुड़ना है, डिफेंस के लिए 7 बजे से है, और एसएससी वालों के लिए 9 बजे से है। 2 क्लासेस हैं, और दोनों क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में या यूट्यूब की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।